यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर रेलवे एक अभियान चला रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन समय पालन। इस समय पालन के अंतर्गत रेलवे बड़ी संख्या में लोगों पर कार्रवाई भी कर रहा है और जुर्माना भी वसूल रहा है। आखिर क्या है ऑपरेशन समय पालन और ये क्यों चलाया जा रहा है, इस पर विस्तार से बातचीत करने हमारे साथ हैं उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय। सर, पहले तो ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन समय पालन है ये क्या है और इसको चलाने के पीछे रेलवे की क्या सोच है। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऑपरेशन समय पालन का उद्देश्य समय पालन में जो ट्रेन्स का की पंक्चुअलिटी है उसमें बढ़ोतरी करना है। ऐसा देखने में आया कि ट्रेनों के समय पालन में जो कमी आती है या जो पंक्चुअलिटी लॉस होता है उसका एक महत्वपूर्ण कारण अलार्म चेन पुलिंग का बेजा इस्तेमाल होता है। तो इस फिनोमिना को रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए रेलवे द्वारा, स्पेशली RPF के जवानों द्वारा ऑपरेशन समय पालन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अलार्म चेन पुलिंग का मिसयूज़ करने वाले, गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों के विरुद्ध रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल 2025 में उत्तर रेलवे द्वारा सेक्शन 141 रेलवे एक्ट के तहत अलार्म चेन पुलिंग का मिसयूज़ करने वाले 16,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर केस रजिस्टर किया गया, जिनमें से 14,000 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा गया और जुर्माना राशि के रूप में 58 लाख रुपए से ज़्यादा की जो जुर्माना राशि वसूल की गई। ये एक बड़ा नंबर है और ये अभियान इस वर्ष 2026 में भी बदस्तूर जारी है, बल्कि और तेज़ी और बड़े स्केल पर यह अभियान चलाया जा रहा है। सर, ये देखा गया है कि जब चेन पुलिंग होती है तो इससे गाड़ी पर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब कई बार रिमोट एरिया में होती है तो उस दौरान कई घटनाएं भी होती हैं जी। तो जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके लेकर आप लोग किस प्रकार से सतर्कता रख रहे हैं और जो एक्शन लिया जा रहा है वो क्या सामने कुछ निकल के आ रहा है, कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर इस प्रकार के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो आप लोगों ने प्रयास किया है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए, कई बारी तो चेन पुलिंग का इस्तेमाल जेन्युइन कारणों से होता है, लेकिन एक बड़ा नंबर वो होता है जो चेन पुलिंग का मिसयूज़ करते हैं, अलार्म चेन का मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसा देखने में आया है कि जो बड़े शहर होते हैं उनके सबर्बन एरियाज़ में, उनके आसपास और कुछ रिमोट एरियाज़ में चेन पुलिंग की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जब मैं चेन पुलिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा चेन पुलिंग के बेजा इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादातर बड़े शहरों के आसपास के जो सबर्बन एरियाज़ हैं और एकदम ही रिमोट एरियाज़ में ये फिनोमेना देखने को मिलता है, जैसे अंबाला या कुछ फिरोजपुर के आसपास का कुछ एरिया, दिल्ली के आसपास का एरिया, सबर्बन एरिया, लखनऊ के आसपास का एरिया, ये ऐसे कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पे ये एक्टिविटी ज़्यादा है। तो ऑपरेशन समय पालन के कारण कई बारी क्या होता था, चेन पुलिंग करके बदमाश जो होते थे या जो अपराधी होते थे वो भाग भी जाते थे चोरी करके। तो ये ऑपरेशन समय पालन के कारण इस तरह की घटनाओं में भी काफ़ी कमी आई है और उसमें सुधार देखने को मिला है। सर, ये जो ऑपरेशन समय पालन चला रहा है इसमें चेन पुलिंग की जो मुख्य वजह आप लोग देख रहे हैं, तो सर इसमें क्या मतलब कोई सर टाइम है क्या कि जब भी चेन पुलिंग होती है तो कितना ट्रेनों पर प्रभाव पड़ता है, कितना ट्रेनों पर इफेक्ट पड़ता है, कितना समय जाता है? देखिए, लगभग 2 मिनट करीब लगता है 0 स्पीड तक आने में फुल स्पीड से, और फिर से वापस अपनी स्पीड पकड़ने में 3 से 5 मिनट का समय लगता है। तो 8 मिनट तो यही हो गया। इसके अलावा चेन पुलिंग होने के बाद करीब 500 मीटर लंबी ट्रेन होती है, तो गार्ड पीछे की तरफ से एक एक कोच चेक करके आता है और असिस्टेंट लोको पायलट आगे की तरफ से एक एक कोच चेक करके आता है, और जहाँ पे जिस कोच से चेन पुलिंग होती है वहाँ पर प्रेशर लीक होने की, हवा रिसने की आवाज़ आती है, साउंड आती है। उसी के हिसाब से हम ये लोग पता करते हैं कि कहाँ से चेन पुलिंग हुई है और वो वॉल्व को बंद करके फिर ट्रेन चलने के लिए रेडी करते हैं। तो अमूमन इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेन का 10 से 15 मिनट का डिटेंशन होता है, और खाली उस ट्रेन का ही डिटेंशन नहीं होता है, उस ट्रेन के पीछे भी जो ट्रेन चल रही होती हैं उनको भी जाहिर सी बात है इसका नुकसान झेलना पड़ता है, उन्हें भी सेक्शन में खड़ा होना पड़ता है। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट के माध्यम से पिछली ट्रेनों में और ज़्यादा समय पालन में लॉस होता है। सर, आखिरी सवाल ये कि जिस मकसद से आप लोग इस मुहिम को चला रहे हैं, अब तक का जो डेटा अगर देखें, रफली कुछ अगर बता सकें कि कितना आप लोग सफल हुए हैं, और जो रिमोट एरिया होते हैं जो सबसे अधिक चुनौती होती है, जहाँ घटनाएं हो सकती हैं, उसमें क्या कोई रफली कुछ अंदाज़ा हो कि कितना कुछ कमी आई है जो इसका मकसद पूरा हो रहा हो? देखिए, चेन पुलिंग की घटनाओं में कमी आई है और
इस जो पूरे अभियान का लाभ देखने को मिला है, तो चेन पुलिंग की घटनाओं में और आपराधिक घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। एग्जैक्ट डेटा अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो जैसे ही आता है आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, इस अभियान से निश्चित रूप से समय पालनता का लाभ मिला है। शुक्रिया। ये थे उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुविधा के मद्देनज़र रेलवे जो अभियान चला रहा है उसका अब तक बहुत सकारात्मक असर देखने को मिला है और आने वाले समय में इससे जो ट्रेन की टाइमिंग है वो और ज़्यादा बेहतर होगी और यात्री समय से अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे। नई दिल्ली से सहयोगी गोपाल प्रजापति के साथ पल्लव, मिशन टीवी इंडिया।